आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ के बुरहानपुर में कोरोना से 20वीं मौत, बड़वा के सीआईएसएफ के जवान की भी कोरोना ने ली जान। निमाड़ में कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच अब मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कल बुरहानपुर में एक 69 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद नगर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। वहीं संक्रमितों की संख्या 380 तक पहुंच चुकी है। दूसरी ओर खरगोन जिले के बड़वा में स्थित सीआईएसएफ के 55 वर्षीय जवान की इंदौर में उपचार के दौरान कोरोना से मौत हो जाने के बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि बड़वा में सीआईएसएफ केंद्र पर हजारों जवान देश के कोने कोने से आकर प्रशिक्षण लेते हैं। जवान की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर अनेक लोगों की जांच कर सैंपल लिए। खरगोन जिले में मरने वालों का आंकड़ा अब 14 और संक्रमितों का आंकड़ा 205 हो चुका है। कल बुरहानपुर में 2, खंडवा में 2 और बड़वानी में 2 और मनावर में एक नया मरीज सामने आया। अब खंडवा में कुल 276, बड़वानी में 63 तथा धार में 128 मरीज कोरोना की चपेट में हैं। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनगे, बड़वानी से नरेश रायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। दूषित पानी पूरी खाने से 3 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, उल्टी दस्त के बाद खरगोन अस्पताल में भर्ती। गोगावा विकासखंड के ग्राम नागझीरी में दूषित पानी पूरी खाने के बाद नागझीरी सहित 3 गांव के 30 से अधिक लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए। बीमारों में 7 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि नागझीरी गांव में उक्त पानीपुरी वाला अपना ठेला लगाता है। यहां पर पानीपुरी खाने के बाद 30 से अधिक लोगों को उल्टी दस्त होने लगे। सभी बीमारों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। मामले की सूचना मिलने के बाद एसडीएम सहित सीएमएचओ भी जिला अस्पताल पहुंची। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। सर कम से कम 40-45 जन है, बच्चे छोटे बड़े मिला के। सभी ने कल पानी पता से खाए थे शाम को 4-5 बजे और सभी के सभी उल्टे दस्त कर रहे हैं और सभी बीमार हैं। सरकारी अस्पताल में सभी को लेकर आए। अभी तक जो है 29 केसेस सामने आए हैं। नागझीरी एक गांव है, गोगावा तहसील का, गोगावा ब्लॉक का, जहां पर जो है पानी पूरी खाने के कारण जो है ये लोग बीमार हुए हैं। और संभवतः ऐसा लग रहा है शायद लॉकडाउन की अवधि के दौरान कुछ मसाला वगैरह पुराना उसके पास रहा होगा और उसी की जो पानी पूरी बनी है जिसके कारण ये हुआ है। तो अभी तो सिचुएशन कंट्रोल में है, कोई भी ऐसी मरीज़ नहीं है जो कि जिसको ज़्यादा समस्या हो। गांव में और मैसेज करवा दिया है कि अगर और भी कोई अगर बीमार पड़ते हैं तो वो भी तत्काल सरकारी अस्पताल में आकर अपना इलाज करा लें। कसरावत के नावड़ा तोड़ी नर्मदा नदी में 3 दिन में एक युवक और एक युवती की मौत। कसरावत के ग्राम नावड़ा तोड़ी स्थित नर्मदा नदी में स्नान करते हुए विगत 36 घंटों के 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जिससे लोगों में चिंता और भय का माहौल है। 3 दिन पूर्व इसी नावड़ा तोड़ी घाट पर 3 सहेलियां नहाने गई, जहां तीनों पानी में फिसल जाने से डूब गई। 2 लड़कियों को गोताखोरों ने बचा लिया, लेकिन एक 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई। वो सरवर देवला से अपने रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी। हूबहू इसी प्रकार की घटनाक्रम कल हुआ, जब इसी नावड़ा तोड़ी घाट पर अपने दोस्तों के साथ एक 20 वर्षीय युवक नर्मदा में नहाते वक्त डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। एक ही तरह की हुई इन घटनाओं में एक युवक और एक युवती की मौत ने लोगों को चिंता और आशंका में डाल दिया है। ग्रामीणों ने स्नान करते वक्त लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कसरावत से राजू पटेल की रिपोर्ट। 2 नाबालिग लड़कियों की कुएं में मिली लाश, बड़वानी क्षेत्र में सनसनी। कल बड़वानी जिले की चाचरिया पुलिस चौकी के ग्राम पलाश पानी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब यहां एक कुएं में 10 वर्षीय और एक 15 वर्षीय बालिकाओं की लाशें तैरती नजर आई। 2 लड़कियों की एक साथ कुएं में लाश मिलने की सूचना गांव और आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई। लोगों में इस घटना से कई तरह की आशंकाएं बलवती हो गई। सूचना मिलते ही बड़वानी पुलिस मौके पर पहुंची और उसने शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस 2 लड़कियों की मौत के इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। लोगों ने इस घटना की वास्तविकता को सामने लाकर दोनों मासूमों की मौत के जिम्मेदार लोगों को सामने लाने की मांग की है। बड़वानी से नरेश रायक की रिपोर्ट। कल बालिका खेत में मिर्ची का रोपा लगाने के लिए अपने माता पिता छोड़ गए, तो वो दूसरे खेत में काम करने चले गए। बाद में बच्ची को देखा खेत में नहीं मिली, शंका गई कि कुएं के पास चक्कर पड़े तो कुएं में संभव तो बच्ची हो सकती है। उन्होंने 1-2 लोगों को खबर देकर बुलाया, कुएं में तलाश किया कि एक बच्ची की डेथ बॉडी मिल गई थी। सर 2 मिले हैं। वो शाम को रात में उन्होंने एक रिपोर्ट लिखवाई थी। आज सुबह जब जांच के लिए गए तो जांच में दूसरी बच्ची की भी बॉडी मिल गई, उसकी भी रिपोर्ट भी मौके पर लिख ली। सर कोई शंका बच्चों के
वैसे तो अभी जांच में है। संभवतः प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि कोई बालिका पानी पीने गई होगी, संभवतः उसको बचाने के लिए दूसरी बच्ची भी उतरी होगी और वो भी। तो डूबने से मौत हुई? हाँ, डूबने से। तेज गति से आ रहे अल्ट्राटेक सीमेंट से भरे हुए डंपर ने घर के बाहर खेल रहे 9 वर्षीय बच्चे को रौंदा। बच्चे की घटनास्थल पर ही हुई मौत। गंधवानी थाने के अंतर्गत ग्राम चाकड़ूद में तेज गति व अंध गति से चले आ रहे अल्ट्राटेक सीमेंट से भरे हुए ट्रक के ड्राइवर ने घर के बाहर खेल रहे 9 वर्षीय बालक शोभाराम पिता किशन को रौंद दिया, जिससे बालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक के साथ तोड़फोड़ कर ड्राइवर को बाहर निकालकर मारपीट की। पुलिस थाना गंधवानी मनावर एसडीओपी करण सिंह रावत को सूचना मिलते ही दलबल सहित मौके पर पहुंचे और लोगों की भीड़ से ड्राइवर को छुड़ाया और उसे गिरफ्तार किया। संजीवनी 108 को सूचना मिलने पर डॉक्टर संजय यादव, पायलट विजय आय व पुलिस कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। कोरोना के खौफ के बीच सोशल डिस्टेंस एवं मास्क लगाकर दी अंचल में परीक्षार्थियों ने परीक्षा। देश और प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बीच आज निमाड़ अंचल में परीक्षार्थियों ने स्कूलों में 12वीं की परीक्षा दी। स्कूलों में स्कूल प्रशासन द्वारा थर्मल स्क्रीन मशीन, सैनिटाइजर, गोले बनाकर सोशल डिस्टेंस और मास्क आदि के सुरक्षा प्रबंधों पर पूरी निगरानी के साथ परीक्षा ली गई। करई में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच शुरू हुई परीक्षा। आज शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल करही पाडलिया में 12वीं बोर्ड परीक्षा के शेष बचे पेपर शुरू हुए, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग चुस्त और दुरुस्त नजर आया। डॉक्टर आकाश पाटीदार एवं डॉक्टर शीतल रोकड़े एवं मनोज कुशवाहा, नेवा कुशवाहा एवं उनकी टीम द्वारा प्रत्येक स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग की गई। हर स्टूडेंट अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए था। छात्रों के सैनिटाइज कर हाथ धुलवाए गए। कन्या स्कूल के इंचार्ज राजेश खेड़ेकर और शिक्षकों ने भी शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा हॉल को तैयार किया, जिसमें उचित डिस्टेंस पर विद्यार्थियों को बैठाया गया। करई से जितेंद्र सुराणा की रिपोर्ट। बागोद में परीक्षा केंद्र के बाहर बनाए गोले, 12वीं के शेष पेपरों की परीक्षा। बागोद में हाई स्कूल में कक्षा 12वीं के शेष बचे पेपरों की परीक्षाएं आज केंद्र अध्यक्ष निशिकांत लोमटे, सहायक नारायण सिंह बघेल, गुगरा खेड़ी की देखरेख में शुरू हुई। परीक्षा शुरू होने के पहले स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अरविंद गढ़वाल व रजक द्वारा बच्चों की स्क्रीनिंग कर तापमान जांचा गया। केंद्र अध्यक्ष निशिकांत द्वारा बताया गया कि हम सभी बच्चों की स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही परीक्षा ली जा रही है। बच्चों को 4-4 फीट की दूरी का ख्याल रखते हुए एक कमरे में 10-10 बच्चों को बैठाया गया। सभी 30 बच्चों ने उपस्थित होकर परीक्षा दी। इस परीक्षा व्यवस्था में गिरधारी पवार, माया पवार, जन शिक्षक कनाडे जी आदि शिक्षक उपस्थित थे। बागोद से रितेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर है और आप देख रहे हो कि बच्चों को लगभग 6 से 7 फीट की दूरी पे हम बैठा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है, बच्चों का सैनिटाइजिंग हो रहा है, हाथ धो रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग हो रहा है और शासन के निर्देशों का पूरा पालन किया जा रहा है। सेगांव के अलग अलग स्कूलों में सैनिटाइजर छिड़काव के बाद हुई परीक्षा, पंचायत भी रही सक्रिय। मंगलवार को सेगांव नगर के विद्यालयों में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा शुरू हुई। परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंस के साथ रखते हुए सैनिटाइजर छिड़काव किया गया। केंद्र प्रभारी मुन्नालाल लोधी ने बताया कि परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए बच्चों को हैंड सैनिटाइजर एवं थर्मल स्कैनिंग के साथ ही मास्क देकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। 2 गज की दूरी पर और एक टेबल की जगह बीच में खाली छोड़ बैठने की व्यवस्थाएं भी करवाई। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। आपके केंद्र में बच्चों के लिए बैठक व्यवस्था किस प्रकार की गई है? वर्तमान में जो है कोविड-19 के कारण हर कक्षों में जो 6 फीट की दूरी डिस्टेंस रख कर के व्यवस्था की गई है। उसमें हमारी बोर्ड की परीक्षाएं जो है आज से शुरू हो गई है। इसके पूर्व हमने जो है पूरे परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज कर लिया था। आज जो है परीक्षा के समय बच्चों का टेम्परेचर लिया गया। टेम्परेचर लेने के बाद में उनके हैंड सैनिटाइज कराए गए और उन्होंने मास्क लगाया नहीं लगाया ये भी देखा गया और जिनके पास मास्क नहीं थे हमने उनको मास्क अवेलेबल करवाए और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से जो है बच्चों को कक्ष में बिठाया गया है। हमारे सेंटर पर सभी मेडिकल स्टाफ ने
सैनिटाइजर पहले हाथों को कराया, थर्मल स्कैनिंग कराई है और एक बेंच छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया है। लॉकडाउन के बाद प्रारंभ हुई बोर्ड परीक्षा। कोरोना महामारी के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्थगित की गई 12वीं की परीक्षा आज वापस शुरू हुई। आज पाटी ब्लॉक के 4 शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौकी और लिम्बी में पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा प्रारंभ हुई। परीक्षा केंद्रों में क्रमशः 18 में से 15 एवं 30 में से 29 छात्र उपस्थित थे। वहीं चौकी के 2 सेंटर पर 100% उपस्थित रहे। परीक्षा के पूर्व हाथों को सैनिटाइज किया गया एवं मास्क लगवाए गए। परीक्षा केंद्रों का तहसीलदार एवं बीईओ द्वारा निरीक्षण किया गया। पार्टी से श्रीकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। पार्टी विकास खंड में 4 केंद्रों पर कक्षा 12वीं की परीक्षा हो रही है और चारों केंद्रों पर मिलाकर 171 बच्चे आज सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें से 4 बच्चे एब्सेंट हैं। बाकी प्रत्येक केंद्र पे बीएमओ साहब के सहयोग से हम लोगों ने बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है। सुबह सभी जगह पे हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है और अभी मेरे द्वारा 2 केंद्र देखे गए हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम चल रहा है सभी जगह पे। एक विशेष बात मैं जो बताना चाहूंगी कि हम लोगों की जो बैठक हुई थी उसमें कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए थे कि हम लोगों को एक रिजर्व केंद्र भी बनाकर रखना है। तो पार्टी विकास खंड में 3 रिजर्व केंद्र बनाकर रखे। हमारे 171 बच्चे सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हमारे 63 बच्चे छात्रावास के हैं। जो हमारे पार्टी विकास खंड में सीनियर छात्रावास है उसमें ये बच्चे हमारे कल ही आ गए थे प्रत्येक केंद्र पे और सारे ही बच्चे छात्रावास में रह के परीक्षा दे रहे हैं, समय से वहां पहुंच गए हैं। हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से उन लोगों की व्यवस्था सारी छात्रावास में ही की है ताकि विलंब से ना पहुंचे वो लोग पेपर में और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। बड़वानी में पूरी सुरक्षा एवं कोरोना सुरक्षा के साथ परीक्षाएं प्रारंभ। बड़वानी में कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, जिसके कारण बचे हुए पेपरों की पुनः परीक्षा आज से प्रारंभ हुई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क तथा परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व सारे नियमों की प्रक्रिया अपनाकर प्रवेश दिया गया। आज प्रातः 9 बजे से हायर सेकेंडरी के पेपरों की परीक्षा प्रारंभ हुई। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंस, मुंह पर मास्क एवं सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा गया। बड़वानी से नरेश राय की रिपोर्ट।